ओके, तो इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी न्यूज़ में है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव उसके बारे में हम पढ़ना पड़ेगा हमें, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। ओके, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सीमा पार आतंकवाद है, वाटर डिस्प्यूट है, जल विवाद है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापार को लेकर समस्याएं। ठीक है, टेरिटोरियल में कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें यह है कि दोनों ही कंट्री उसको क्लेम करती है कश्मीर को, बट कंट्रोल करती है वो पार्ट्स में। ठीक है, कैसे कैसे अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। फिर है सर क्रीक का इशू। सर क्रीक जो है सिंध जो कि पाकिस्तान में है उसके बीच में है, और गुजरात में रन ऑफ कच्छ वहाँ पर है। ठीक है, तीसरा हो गया सियाचिन ग्लेशियर। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे क्या होता है? ये मतलब ये कि जो पाकिस्तानी टेरर आउटफिट्स हैं वो टेरर के लिए इंडिया में टाइम टाइम पर भेजते हैं अपने टेररिस्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले 1947 में जस्ट पार्टीशन के बाद हुआ था ये वॉर। इंडिया का फर्स्ट वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में, जो कि 1948 में सीज़ फायर लाइन से ख़त्म हुआ था। ठीक है, ये मुद्दा उसके बाद यूएन तक भी गया था। फिर 1965 का वॉर हुआ। 1971 में क्या होता है कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन जाता है विथ द हेल्प ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। ओके, इसके बाद शिमला अग्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 में, जिसमें इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। ठीक है, समय समय पर टेरर अटैक्स होते रहे हैं। 2001 में सबसे बड़ा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, 2008 में मुंबई पे अटैक हुआ था ताज होटल में, उरी अटैक रिसेंट है 2016 में हुआ था। फिर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स लॉन्च किया था। ठीक है, पुलवामा अटैक 2019 में हुआ है। ठीक है, उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके एवज पे हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। रिसेंट में हो गया आपका पहलगाम अटैक, जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ। वाटर डिस्प्यूट्स में इंडस वाटर ट्रीटी में आपको मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं जाके। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था पाकिस्तान को 1996 में, बट पाकिस्तान हैज़ अ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। 2019 के बाद ट्रेड जो है सस्पेंड हो गया, बट अभी जो रिसेंट अटैक हुआ उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट ट्रेड था वो भी कम्प्लीटली अब बंद हो चुका है। अच्छा, क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया है साथ में कोऑपरेट करते हैं? तो सार्क और शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं दोनों ही कंट्रीज़। क्रिकेट डिप्लोमेसी है, रिलीजियस टूरिज़्म है, जिसमें एग्जाम्पल है आपका करतारपुर कॉरिडोर। ओके ओके, शिमला अग्रीमेंट जो है अभी वो भी न्यूज़ में था काफ़ी, क्योंकि रिसेंटली वो भी सस्पेंड हो चुका है। तो शिमला अग्रीमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इसमें ये किसके द्वारा साइन किया गया था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में ये साइन हुआ था। ठीक है, ये कब साइन हुआ था? बांग्लादेश वॉर के बाद, 1971 के बाद 1972 में ये चीज़ साइन हुआ था। इसमें ये कह रहे थे कि जो भी डिस्प्यूट्स होगा अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो आपस में ही पीसफुली सेटलमेंट हो जाएगा उस चीज़ का, बिना किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए। ठीक है, ओके। अच्छा, जो सीज़ फायर लाइन था जो हमने 1948 में डिमार्केट किया था, अब ऑफिशियली उसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और इसमें यह भी कहा गया कि एलओसी को यूनिलैटरली, मतलब अकेले खुद से कोई भी कंट्री अब नहीं चेंज कर सकती है। ठीक है, और टाइज़ जो है नॉर्मलाइजेशन हो गया था हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ के बीच में उस समय। ठीक है, इंडिया ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज़ किया, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने रिलीज़ किया था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें कि एलओसी को ही हमारा बॉर्डर मान लिया गया, और कश्मीर का जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो अनरिजॉल्व ही रह गया। ठीक है, और पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली वायोलेशंस किया था एलओसी का, ये हमें सबको पता है। ओके, ऑपरेशन सिंदूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ ऑपरेशन सिंदूर? पोस्ट पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड ऑन 7 मई 2025। इसका ब्रीफिंग किसने दिया था ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारी इंडिया के वुमेन ने ब्रीफिंग किया था, तो ये काफ़ी गर्व की बात होती है। ठीक है, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ऑपरेशन सिंदूर एक फुल स्केल वॉर था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो जवाब है नहीं, इट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर। इंडिया हैड नॉट डिक्लेयर्ड इट एज अ वॉर। ओके, इंडिया का ऑब्जेक्टिव था क्या, टू डिसमेंटल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड टू ग्रुप्स लाइक लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। 7 मई की सुबह में इंडिया ने 9 टेरर कैंप्स पे अटैक्स लॉन्च किए थे, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद एंड कोटली पे। ओके, इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर्स का यूज़ किया, स्कैल्प मिसाइल्स यूज़ किया, हैमर गाइडेड बॉम्ब्स यूज़ किया, कामिकाजे ड्रोन्स यूज़ किया। कामिकाजे ड्रोन्स किस लिए यूज़ होते हैं, सर्वेलेंस करने के लिए, उस एरिया के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ओके ओके, टेरर इंफ्रा साइट्स जो है प्रिसाइजली हमने स्ट्राइक किया था। ओके, मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल मीन्स लार्ज स्केल सिमुलेशन ऑफ एन इमरजेंसी सिनारियो इन्वॉल्विंग सिविलियंस एंड अथॉरिटीज़। मतलब ये इंडियंस को, सिविलियंस को प्रिपेयर करती है ऐसी सिचुएशन के लिए अगर वॉर अटैक हो जाता है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स होता है, तो इंडियंस जो सिविलियंस है उनको किस तरीके से एक्ट करना है, ठीक है, या फिर हमारे खुद के जो सिस्टम्स है क्या वो उतने सशक्त है कि वो काम कर पाएंगे उस सिचुएशन में। ओके, क्या क्या एक्टिविटीज़ थे मॉक ड्रिल के, एयर रेड सायरन टेस्ट्स जो वार्निंग देती है एरियल अटैक की, कंट्रोल ब्लैकआउट, हाइडिंग फ्रॉम एनिमी प्लेन्स। ओके, इवैक्यूएशन रिहर्सल, मतलब जो कि पब्लिक प्लेस है जहाँ पे काफ़ी लोग हैं तो वो कैसे कोई सेफ जगह पे जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। ओके, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन किया, काफ़ी बॉम्बिंग किया हमारे पूरे बॉर्डर पे, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, हर जगह पे अटैक्स हुए हैं। पूंछ के अटैक में काफ़ी सिविलियन हमारे कैजुअल्टीज़ रहे थे, ठीक है। ऑपरेशन बाय जो पाकिस्तान थी उसने उसको नाम दिया है क्या, ऑपरेशन बनियान मसूर, ठीक है। ओके, जो इंडिया पे जो अटैक्स हुए पाकिस्तान के, बट इंडिया को उतनी दिक्कत नहीं आई, क्यों, बिकॉज हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसको कहा जा रहा था एक टर्म उसके लिए, सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया। सो इट कैन बी आस्क्ड सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया क्या मतलब है इसका, तो इसका जो नेम है वो एक लॉर्ड कृष्णा के डिवाइन वेपन, मतलब लॉर्ड कृष्णा के हाथ में सुदर्शन चक्र थी, उससे आई है इसका नाम, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र के अंदर कौन कौन से मिसाइल्स थे, मतलब कौन कौन से सिस्टम्स थे हमारे, S-400 जो कि हमने रशिया से लिया था, ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हमारे पास 3 है S-400, बराक 8 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, आकाश जो हमारा इंडिया का खुद का शॉर्ट टू मीडियम रेंज का सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इसका काम क्या था कि जो भी लॉन्च हो रहे थे हम पे अटैक्स, वो हम ये सारे जो डिफेंस सिस्टम्स है वो हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे, ठीक है। ओके, सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर क्यों हुआ, सीज़ फायर इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया का ये स्टैंड है कि दिस वाज अ काउंटर टेरर मेजर और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे टू डिस्ट्रॉय द टेरर कैंप्स दैट हैज़ बीन मेट, ठीक है। और अब से इंडिया ने एक हार्ड स्टैंड लिया है कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी टेरर अटैक्स एंड एनी फ्यूचर अटैक इज़ सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब अगर इन फ्यूचर कोई भी टेरर अटैक होता है इंडिया पे तो इंडिया उसको एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेगी, ठीक है। और अब हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकी से भी नहीं डरेंगे, ठीक है। ओके, अब इंडिया जो है ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रही है अलग अलग कंट्रीज़ पे। इसका क्या रीज़न है, क्यों भेजा जा रहा है, टू डिस्पेल पाकिस्तानी मिस इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तानियों ने न्यूज़ ने काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया है कि उसने हमारे राफेल गिरा दिए या काफ़ी कुछ, तो उसको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारे मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टू एक्सपोज इस्लामाबाद डुप्लिसिटी ऑन काउंटरिंग टेरर अटैक्स। ओके, नाउ वी आर सीइंग कि इसमें हर डिफरेंट पार्टीज़ के मेंबर्स भी है, जैसे शशि थरूर है। ओके, इसका क्या मतलब है, इट शोज़ कि जब बात कंट्री पे आती है तो हमारे कंट्री में यूनिटी है, ठीक है, सॉलिडारिटी ऑफ द कंट्री इन काउंटरिंग टेरर। ओके, कश्मीर का जो इशू है, अगर मैं आपको ब्रीफ में एक बताऊं कि क्यों है ये इशू, तो 1947 में जस्ट आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस
एक पाकिस्तान के द्वारा आर्म्ड मैन जो है कश्मीर में घुस जाते हैं और वह काफ़ी तबाही मचाते हैं, ठीक है। उस समय वहाँ के महाराजा थे हरी सिंह। तो अपने कश्मीर को बचाने के लिए वो इंडिया से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। कब? 26 अक्टूबर 1947। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंडर में इंडिया को वो राइट से देते हैं कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के पेयर, ठीक है। बट पाकिस्तान ने उसको नहीं माना और वो कंटिन्यू कोशिश करते रह गया कंट्रोल लेने के लिए। इसकी वजह से जो है 1947 में फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर होता है, जो कि 1948 तक चलता है और सीज़ फायर लाइन अब बनता है। तो सीज़ फायर लाइन है कहाँ? सीज़ फायर लाइन वो लाइन है जहाँ तक दोनों की आर्मीज़ पहुँच गई थी, वो है सीज़ फायर लाइन हमारा, ठीक है। 1948 में ये मैटर जो है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचता है और वहाँ पे ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट का मतलब वहाँ के लोग अब वोट करेंगे कि वो किस कंट्री के साथ रहना चाहते हैं, ओके। इस वजह से अभी भी जो है कश्मीर का इशू चलते आ रहा है, ओके। अब जो बिकॉज ये सारा कुछ न्यूज़ में है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आर्टिकल 370 के बारे में भी हम थोड़ा जान लें कि अगर पूछा जाए व्हाट इज़ आर्टिकल 370, तो इट इज़ द स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 21, ठीक है। बट दिस इज़ टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इसमें यह था कि जम्मू एंड कश्मीर कैन हैव इट्स ओन फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे जो भी इंडियन लॉज थे वो कम्प्लीटली नहीं एप्लीकेबल होते थे, ठीक है। पर 2019 में यूनियन गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 370 को रिवोक कर देती है और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना लेती है, ठीक है। आर्टिकल 35A क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के पास कंप्लीट फ्रीडम था कि वो डिसाइड कर सकती थी कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट किसको कहा जाएगा, ओके। थैंक यू।